हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलाइडल विलयन बनाने की विधियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा, ये विलयन बनाने की विधियाँ जो होती हैं आपकी, ये दो तरीके से होती हैं। पहली होती है परिक्षेपण विधियाँ, यानी कि डिस्पर्जन मेथड, और सेकंड होती है आपकी संघनन विधियाँ, यानी कि कंडेंसेशन मेथड्स। तो सबसे पहले हम डिस्पर्जन मेथड यानी परिक्षेपण विधियाँ पढ़ते हैं। कौन कौन से होता है, ये कौन सी विधियाँ होती हैं बेटा? परिक्षेपण विधियाँ वो होती हैं जिसमें आप जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े कणों को आप उसके माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से उचित साइज़ में ला करके और उसके कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स को आपको यहाँ पर तोड़ना पड़ता है। तो वो वाली विधियाँ आपकी परिक्षेपण विधियाँ कहलाती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी यांत्रिक परिक्षेपण विधि, यानी कि मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, है ना। सेकंड है आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, यानी इसी को हम बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि, और थर्ड है आपकी पेप्टिकरण यानी पेप्टाइजेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि क्या होती है बच्चों। ये मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड या यांत्रिक परिक्षेपण विधि में अब देखिए, इस तरीके का बेटा एक हम जो है मोटर यूज़ करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी दो प्लेट्स लगी होती हैं स्टील की, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इन प्लेट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, ये प्लेट्स हमेशा एक दूसरे की उल्टी दिशा में घूमती हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरी क्लॉकवाइज घूमेगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्यों घूमती हैं? क्योंकि जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसका हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ होता है बिगर। तो उनके साइज़ को उस साइज़ में लाने के लिए कि जिससे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाए, तो उसके लिए हम इस मोटर का यूज़ करते हैं। और फिर ये जो आपके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये कण है आपके, ये मीडियम हो गया। इस यहाँ पर हम उसके उस मीडियम में करने के बाद, एक्यूट उसके जो साइज़ बनाने के बाद, उनको पीसने के बाद ये सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं, जो आपका इस विद्युत मोटर के ज़रिए तैयार होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, ये आपकी होती है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, यानी कि आपने उनको पीसा, उसके पार्टिकल्स को पीस के छोटा करा और छोटा करने के बाद सॉल्यूशन में मिला दिया। और जो इसकी प्लेट्स घूमती हैं बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, इनका जो आपका वेलोसिटी होती है वो होती है 7000, है ना, 7000 राउंड पर मिनट, ये इसकी होती है स्पीड घूमने की। तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, थोड़ा सा डिस्क के जो बिटवीन में स्पेस होती है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कि कितने पार्टिकल्स का आपका साइज़ है और आपको उसको कितना करना है, उसी के हिसाब से इस प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हम जो है सेट कर लेते हैं अपने आप से। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ये वाली जो आपकी मेथड है, इसका यूज़ बेटा आपका डाई बनाने में, रबर बनाने में, है ना, वार्निश बनाने में, ब्लैक पेंट बनाने में, या डीडीटी बनाने में, गैमेक्सिन बनाने में, इन सब चीज़ में इसका यूज़ बच्चों हम लोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है ये मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटो हमारा यहाँ पर बच्चों विद्युत परिक्षेपण विधि, इसको हम बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने ही ये विधि को तैयार किया हुआ था, इसलिए। इस विधि में हम क्या करते हैं, देखिए इस टाइप की हमारी ये फिगर होती है, ठीक है। ऐसा एक हम सिस्टम तैयार करते हैं। इस सिस्टम के अंदर ये जो दो आपको इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स ये उस मेटल के होते हैं जिस मेटल का आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपका हो सकता है प्लेटिनम हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, कुछ भी आप इसमें ले सकते हो, लेकिन ओनली मेटल होनी चाहिए। तो उन मेटल के दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लगा देते हैं सॉरी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर हम यहाँ पर वाटर भर देते हैं, वाटर प्लस KOH, ये लिखा हुआ है देखिए, वाटर प्लस KOH हमने यहाँ पर फिल कर दिया। और इसके चारों ओर एक और कंटेनर को प्लेस करते हैं। इस कंटेनर में हम बर्फ़ भरते हैं, आइस, ये पूरे में आपकी आइस ही आइस है। ये आइस अच्छे से इसमें हम भर देते हैं। उसके बाद में हम जो इलेक्ट्रोड्स थे आपके, यहाँ पर हम इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं, विद्युत स्पूलिंग कराते हैं, है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, यहाँ झटके देते हैं बिजली के। तब यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरीके की झटके हम देते हैं तो आपकी जो ये मेटल होती है, जो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे देखिए ये इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, ये मेटल पिघल के आपकी वाटर में जाती है। और वाटर में जाकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिजली आ रही होती है, हीट होती है, हीट के बाद में ये वेपराइज होकर ऊपर जाती है। लेकिन क्या होता है, ऊपर पहुँचने से पहले साइड में हमारी आइस है,
उतनी तेज़ी से आपकी हीट हुई, उतनी तेज़ी से ही इसको कूलिंग देती है। और कूलिंग के बाद जो पार्टिकल्स आपके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाने वाले थे वो इसी सॉल्यूशन में रहकर और आपका क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को बना लेते हैं। तो बेटा ये आपकी होती है ब्रेडिंग आर्क विधि। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं इस विधि से। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका बेटा हमारा पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन क्या होता है बेटा, कोई भी आपका अगर फ्रेश पीपीटी बना है, पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, जो हमने आप लोगों को कराए थे केमिस्ट्री में, है ना, प्रैक्टिकल्स कराए थे, उसमें पीपीटी देखा था आप लोगों ने, जो नीचे बैठ जाता है आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऊपर लिक्विड होता है, नीचे जो बैठ जाता है वो होता है पीपीटी। तो फ्रेश बने पीपीटी में एक करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहते हैं। यानी कि आपको मैं हिंदी में बता दूं, ताज़ा बने हुए अवक्षेप में उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट मीन्स विद्युत अपघट्य को मिलाकर जो आप कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं वो क्रिया आपकी पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं बेटा, इसको हम एक तो इलेक्ट्रोलाइट मिला के बना सकते हैं, दूसरा होता है कि इसमें आप और कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शंस करा सकते हैं, एक हो सकता है कि आप प्रेसिपिटेट को वॉश करके भी कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं। तो इस टाइप की विधियाँ आपकी पेप्टाइजेशन के अंदर आती हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारी संघनन विधियाँ, जिसको हम बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन मेथड्स। इसमें क्या होता है, देखिए अभी जो हमने पढ़ी थी आपकी विधि या प्रक्षेपण विधियाँ, डिस्पर्जन में आप बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर रहे थे। कंडेंसेशन में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं, तब वो कंडेंसेशन मेथड आपका कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी 4 तरीके की प्रोसेस होती है। पहला होता है विलायक विनिमय द्वारा, यानी कि बाई सॉल्वेंट एक्सचेंज। आप जिसमें घोल रहे हो वो आप चेंज कर देंगे तो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इस तरीके से हम किसको तैयार करते हैं, इस तरीके से हम फिनोप्थलीन, आयोडीन, सल्फर सॉल्यूशन है ना, इन सबको हम इस विधि से बनाते हैं। सेकेंड है बच्चों हमारा यहाँ पर भौतिक अवस्था परिवर्तन द्वारा, यानी कि अगर हम किसी की कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए फिजिकल स्टेट ही चेंज कर दें और कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बन जाए, तब इसको बोलते हैं भौतिक अवस्था परिवर्तन द्वारा। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, आप मरकरी ले लीजिए या सल्फ़र ले लीजिए, इनकी हम क्या करते हैं, केवल इनको कोल्ड वाटर में पास करते हैं। आप मरकरी को कोल्ड वाटर में पास कर दीजिए, तब क्या होगा, इसका आपको आराम से कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सल्फ़र का भी सेम ही कंडीशन है, ठंडे वाटर में आप पास कर देंगे तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन इसका बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसकी फिजिकल स्टेट चेंज कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होता है। और इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको कभी कभी इसमें अमोनियम साल्ट या सिट्रेट भी मिलाना पड़ता है उसको स्टेबल करने के लिए, कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बना तो कहीं बाद में एकदम डिस्पर्स ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसमें आप कभी कभी सिट्रेट या अमोनियम साल्ट भी मिलाते हैं। थर्ड है बच्चों आपका अत्यधिक प्रशीतन द्वारा, यानी कि बाई एक्सेसिव कूलिंग, बहुत ज़्यादा ठंड दे के। बर्फ़ को अगर आप क्या नाम है, ईथर या क्लोरोफॉर्म जैसे सॉल्यूशन बनाना हो आपको, तब इसको हम ठंडा करते हैं। बर्फ़ का ईथर या क्लोरोफॉर्म जैसे चीज़ों में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। करेंगे क्या, आपको पता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करने के बाद में वो आपस में कंबाइंड होकर कहीं ना कहीं जम जाते हैं और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, एट लास्ट आपका है बच्चों केमिकल मेथड्स, यानी कि रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ आपकी होती हैं, इसमें क्या होता है, कोलाइडल आकार के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें एक साथ हम कंडेंस करते हैं और कंडेंस करने के बाद में उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके जो होते हैं ये केमिकल मेथड्स हो गए। इसमें हम आगे कल थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चों। ये आपके आज क्या नाम है, सॉरी, केमिकल जो मेथड्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के जितने मेथड्स हैं हमने आज पढ़ लिए बच्चों। आज आप लोग इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट टर्न में पढ़ाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।